वेलकम टू IAS PCI जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आज हम लोग छठे टेस्ट को देखेंगे। हम लोग का टारगेट है 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है, निजी प्रेषण को इसमें शामिल किया जाता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति यह भी शामिल होता है, बाह्य अनुदान यह भी शामिल होता है, विदेशी निवासियों की आय यह जो है GNP में काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ट्रेजरी बिल इसमें शामिल हो जाएगा, वाणिज्यिक पत्र शामिल हो जाएगा, म्यूचुअल फंड शामिल हो जाएगा, कैश मैनेजमेंट बिल भी शामिल होगा और वाणिज्यिक बिल भी शामिल होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द नॉमिनल GDP के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसके सही कथन की बात करें तो नॉमिनल GDP की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, यह कथन सही है। नॉमिनल GDP की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, यह कथन गलत है। नॉमिनल GDP के आंकड़े रियल GDP की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, यह भी कथन गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए, यदि किसी देश का जो भुगतान है वो विपरीत हो जाता है, यानी बैलेंस उसका यदि गड़बड़ हो जाता है, तो उसको विश्व बैंक से भी वो लोन ले सकता है, विश्व व्यापार संगठन से भी ले सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ले सकता है और एशियाई बैंक से भी ले सकता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक की यदि रिपोर्ट की बात करें तो यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यह भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही जारी करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस यह भी विश्व बैंक ही जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप जो है यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, TRYSEM कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यह हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, यह कथन गलत है। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो, यह भी कथन गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मसाला बॉन्ड जो है भारतीय संस्थानों द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपये की देनदारियां हैं, यह कथन सत्य है। पांडा वांड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी ऋणी चीनी जो है रामबिनी है ब्रांड जिसे चीन में बेचा जाता है, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। तो यदि हम इसके कथन की बात करें तो इसका जो कथन हो जाएगा, MSME के लिए अनुकूल शर्तें, यह गलत है। चीनी यानी चाइनीज आयात के कारण भारत में औद्योगिकरण, यह सही है। सेवा क्षेत्र पर जोर, यह भी सही है। व्यापार करने में आसानी का अभाव, यह भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है। तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा भाग है, अमाशय भाग है, यकृत जो है भाग नहीं है, आंत जो है यह भी भाग है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। मेटाबॉलिक जो दर है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो थायराइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा। सेक्रेटिन हार्मोन जो है स्रावित कहाँ से होता है, ग्रहणी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है यानी याद करने की जो क्षमता है वो कहाँ होती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है यह पूछ रहा है। तो यदि ईस्ट भी है, ईस्ट जो है यह यूकैरियोटिक का उदाहरण है। मानव यह भी यूकैरियोटिक का उदाहरण है। शैवाल भी जो है यूकैरियोटिक का उदाहरण है। जीवाणु यह प्रोकैरियोटिक है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शरीर की समन्वय प्रणाली है, शरीर की जो समन्वय प्रणाली है वह क्या है? तो रक्त संचारण प्रणाली यह गलत है। तंत्रिका तंत्र यह भी गलत है। एंड्रोकाइन सिस्टम यह भी गलत है। तंत्रिका और अंतःस्रावी यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन, सीएनजी, मीथेन और एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3 और 1, 2। ये जो है यह मिलान सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला यदि हम तत्व की बात करें तो वह ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य का एक एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। अगला प्रश्न है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस पर किया गया कार्य 0 होगा। अगला प्रश्न है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में से क्लोरीन यौगिक है। दोनों में क्लोरीन जो है वह क्या है? यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? कौन सा गुण ऐसा है जो ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण। अनुनाद, प्रतिध्वनि और विवर्तन इसका तरंगदैर्घ्य में विद्यमान रहता है जबकि ध्रुवण इसमें विद्यमान नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो यह जो है कंठ में पाया जाता है, नासिका में पाया जाता है, कान में पाया जाता है जबकि मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व का। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोफ्लाविन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? इसमें से कौन सा है जो लौह अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिडराइट। सिडराइट जो है यह लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है, केलामाइन का एक अयस्क है। केलामाइन का एक अयस्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम जो ये है ये लौह में पाए जाते हैं रक्त में, जबकि तांबा जो है यह रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तना। हल्दी जो है यह तना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के द्वारा वह की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के
पूरक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बाद में। मिनर्वा मिल्स बाद में ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था केरल के चुनाव में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो जब राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा उस समय यदि कानून बनाना हो तो राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 250 के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार यानी 1946 में शामिल नहीं था? अंतरिम सरकार की यहाँ बात कर रहा है तो सी राजगोपालाचारी शामिल थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें शामिल नहीं थे, जगजीवन राम शामिल थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये शामिल नहीं थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? तो यदि हम भारतीय संविधान में उल्लेख शब्द की बात करें तो कैबिनेट का उल्लेख है, लाभ का पद का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक प्रक्रिया, यह जो है समवर्ती सूची का ही विषय है, बिजली यह भी समवर्ती सूची का ही विषय है, पुरातात्विक स्थल यह भी समवर्ती सूची का ही विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था यह जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह जो है भाग 12 में किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 12। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो है वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थाई समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के जो अस्थाई समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं 31, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें जो है सर्वाधिक है? निम्नलिखित की बात कर रहा है तो वह है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वो होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तो वह था तक्षशिला। आपका अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण किया गया था? तो जॉन शोर के सुझाव पर पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था जो था उसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है सोन नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जटिन यह बिहार में प्रचलित है, डोमकच यह भी प्रचलित है, समा चकेवा यह भी प्रचलित है, विदेशिया यह भी जो है बिहार में प्रचलित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप का भी प्रयोग किया जाता है, तालाब का भी प्रयोग किया जाता है, नहर का भी प्रयोग किया जाता है और स्लूइस गेट का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है,
सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे। अच्युत पटवर्धन यह भी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली के मध्य। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसुधार, आचरण की शुद्धता, एकेश्वरवाद, ये सब जो था उनके आदर्श में शामिल था, जबकि अहिंसा जो था वो उनके आदर्श में शामिल नहीं था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है हैदर अली खान ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी? तो वह की थी कन्नूर में जो है वो अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया था। पहला फैक्ट्री कोचीन में किया था। अगला प्रश्न है, सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? तो वह अंग्रेजों एवं रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 से 1835 के मध्य। अगला प्रश्न है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पील आयोग का। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे का। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह जो है वह कहाँ हुआ था? तो वह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी के पुस्तक के जो हैं लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किनके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो वह थे महात्मा गांधी, जिन्होंने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अगला प्रश्न है, 1916 के मध्य लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ आए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? तो वह थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली
पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वन जो है बृहद क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लवणीयता मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक लवणीयता मृदा का क्षेत्र जो है भारत में किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है। तो सिंगरौली कोयला जो है यह सही है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए यह भी सही है, डल्ली राजहरा लौह के लिए यह भी सही है, चित्रदुर्ग क्षेत्र जो है मैग्नीज के लिए यह भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात में है कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पे। अगला प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? भारत के जो अंडमान निकोबार में स्थित ज्वालामुखी है वो नारकोंडम वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षुब्ध है। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा जो है वह किसका उदाहरण है? तो वह अंगुलित या पंचक डेल्टा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है तो वह है भेड़शिला। भेड़शिला जो है वह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, जबकि लोएस, छत्रक शैल और यारडांग जो है ये सब जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो वह है कांडला बंदरगाह जो है वह ज्वारीय बंदरगाह है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, थाल घाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट जो दर्रा है वो किन 2 नगरों को आपस में एक साथ जोड़ता है? तो वह है नासिक और पुणे को। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शेषालचम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, लिम्बू जनजाति जो है वह किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में वह निवास करती है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा प्रथम लोक अदालत है उसकी स्थापना गुजरात में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो यहाँ दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंटर बिडेन जो है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है भारत, जिसको पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने वैश्विक संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2020-21 जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WMO ने जो है वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 जारी किया है। अगला प्रश्न है, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना
करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चौपाल। आपका अगला प्रश्न है, मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है यह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है यह गोवा में अवस्थित है। तो इसलिए इस ऑप्शन में गोवा नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग का मेज़बान देश कौन सा है? मेज़बान शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग का मेज़बानी कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को। इंग्लैंड को जो है फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड मिला है। किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इन्वेस्ट की अध्यक्षता मिली है? तो वह मिली है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? जो जातीय गणना की शुरुआत की गई है बिहार में वह कब से की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जनवरी 2023 से। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। अगला प्रश्न है, किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड ने। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार यादव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो यह रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, भारत में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जो DY चंद्रचूड़ हैं वो भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? तो वह हैं 50वें नंबर के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम-S। विक्रम-S जो है वो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सासाराम में। अगला प्रश्न है, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस जो ऐप है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी स्कूल की निगरानी करना। बेस्ट प्लस ऐप जो है वह सरकारी स्कूल की निगरानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नवादा जिले के किस
इफ़को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवादा जिला के किस व्यक्ति को इफ़को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हैं जयनंदन। जयनंदन को जो है इफ़को साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संजय जायसवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यानी जून 2022 में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, संसदीय संघ का निर्माण यह शामिल था, अंतरिम सरकार की स्थापना यह भी शामिल था, संविधान सभा के लिए चुनाव यह भी शामिल था, पाकिस्तान का निर्माण यह गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल में प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, वह किससे युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत के राजा से। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? बिहार में जो बिहपुर की घटना हुई थी वह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक दंगों से। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने का कार्य राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? विधान परिषद जो है उनके न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह है 40। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्न में से किस जिले में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अररिया जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना जिला में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले की रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 परियोजनाओं की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30% के दर से। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.84%। आगे का जो प्रश्न है 141 से लेकर के 150 तक वो गणित का दिया गया है, जिसका सॉल्व हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्व पेपर प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इसको बना लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।